नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, 1 से 2 दिनों के अंदर जिस घटना का डर था, आखिर वही अनोखी घटना हुआ। अब दुश्मनों का रोजी रोटी भी नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी जंजाल इन 24 घंटे के अंदर आने वाला है और आपके सभी की सभी दुश्मन अब तबाह होने वाला है। क्योंकि बहुत दिन तक आपकी दुश्मनों ने एक दूसरे से मनमानी कर ली है, यहां तक कि आपसे परेशान करना था उतना इन्होंने एक दूसरे को भी परेशान किया था। लेकिन अब समय बदल चुका है। अच्छाइयों के साथ अच्छा होगा और बुराइयों के साथ बुरा होगा। यानी कि आपको जो भी इंसान परेशान किया है, चाहे वह रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो या फिर कोई दुश्मन क्यों ना हो, अगर आपको परेशान किया है तो अगले 24 घंटे के अंदर उसका दंड वह खुद भुगतने वाला है और अब आप अपने हर दुश्मनों से विजय प्राप्त करेंगे। अब आपको परेशान करने वाले कोई इंसान नहीं बचेंगे, क्योंकि अब भगवान का फैसला आ चुका है और अब आपके जीवन काल में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे, बहुत बड़े बदलाव होंगे। परंतु ध्यान रहे, जो अच्छे और सच्चे इंसान हैं, उनके जीवन काल में काफी जबरदस्त बदलाव होंगे और उनको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। लेकिन वही जो थोड़ा बहुत अपने जीवन काल में इधर उधर किए हैं, थोड़ा बहुत लोगों से अत्याचार किए हैं, उनके जीवन काल में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप हमेशा अच्छे काम किए हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपका हर सपना पूर्ण होगा और हर काम आपका बनेगा। दोस्तों, अब आपको प्रत्येक क्षेत्र से लाभ होगा और धन दौलत की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान ने आपकी अच्छाइयों का फैसला कर दिया है। आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छी किया है। आपका काम इतना शुद्ध है, इतना अच्छा है कि अभी तक आपके जैसा कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है। कोई भी आपके जैसा इंसान नहीं है। आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं और अब आपका भाग्य भी बदलने जा रहा है। धीरे धीरे अब आपको सीधियों की प्राप्ति होगी, हर सुख की प्राप्ति होगी, हर मनोकामना पूर्ण होंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आने वाले भविष्य तक कोई परेशानी नहीं होगी, यहां तक कि आपके बाल बच्चे तक भी कोई परेशानी नहीं होगी। परंतु ध्यान रखना है, जिस तरह आप पिछले समय में एक दूसरे से बर्ताव किए हैं, उसी तरह आपको अभी भी एक दूसरे को खुशी देती रहना है। लोगों से अच्छे बर्ताव रखना है और भगवान से भी अच्छे बर्ताव रखना है। किसी से कभी जलना नहीं है, कभी किसी की सुख देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि सुख देखकर जो अंदर से जलता है, एक दूसरे की जो खुशी देखकर अंदर से जलता है, वह कभी भी अपने जीवन काल में प्रसिद्ध नहीं हो पाते हैं। वह कभी भी ईश्वर को खुश नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान आपकी अर्जी को सुन लिया है, इसीलिए अब आप सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। जो भी भगवान करेंगे वह आपके लिए अच्छे ही करेंगे और भगवान हमेशा अच्छे के लिए ही करते हैं। भगवान पर जिसका भरोसा अधिक से अधिक होता है, वह हमेशा खुश रहते हैं। उसके जीवन काल में कभी गरीबी और कंगाली नहीं आती है। उनको कभी परेशानी का ज्यादा देर तक सामना नहीं करना पड़ता है। पहले जैसी अब आपकी जिंदगी नहीं रहेगी। धीरे धीरे पहले से आपका जिंदगी बेहतर होने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों, अब आपके ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा हो गया है, भगवान भोलेनाथ की कृपा हो गया है। साथ ही साथ अगर माता लक्ष्मी का कृपा आपके जीवन काल पर हो गई तो समझ जाइए, आने वाला जीवन आपका पूरी खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा। आने वाला पूरा भविष्य ही सुधर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा से आपको धन दौलत की प्राप्ति होगी, रुपए पैसे की प्राप्ति होगी और भगवान शनिदेव की कृपा से आपका भाग्य बदल जाएगी। भगवान शनिदेव की कृपा व्यक्तियों के जीवन काल में होने से इंसानों का भाग्य बदल जाता है। जिसका भी टूटी फूटी किस्मत है, उसका भी किस्मत चमक उठता है। और अगले 24 घंटे के अंदर शनिदेव न्याय का देवता शनिदेव आपके जीवन काल में 3 महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे, जिससे कि अब आपका जिंदगी शेर की तरह छलांग लगाएगी। अब आपका किस्मत घोड़े से भी तेज दौड़ने वाले हैं, 1000 गुना तेज हो जाएगी आपकी किस्मत और लोग आपकी किस्मत देखकर, आपकी तरक्की देखकर तालियां बजाएंगे। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से बचकर रहना है। दोस्तों, 24 घंटे का समय माता लक्ष्मी का कृपा आपके ऊपर होने का समय है। भगवान भोलेनाथ का कृपा आपके ऊपर होने का है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको 3 बड़े वरदान भी मिलेंगे। 3 ऐसे वरदान मिलेंगे कि आपकी 3 भारी सपना पूरा हो जाएगा। अगर घर की प्राप्ति करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, घर की सपना बहुत दिनों से है, तो वह सपना पूरा हो जाएगी। बहुत लोग अपने घर से लेकर परेशान रहते हैं। वह चाहते हैं कि हमारा अच्छा घर हो जाए तो मैं किसी न किसी तरह से कमा लूंगा, खाऊंगा, लेकिन घर ही नहीं बना हुआ है, तो वह काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसे में अब आपको ऐसे वरदान मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ की आपका घर अचानक से बन जाएगा। जब ईश्वर का कृपा तथा ईश्वर का लीला किसी व्यक्ति के जीवन काल में होती है, उसको रात से दिन होने में लेट नहीं लगता है। उसका अंधेरी रात भी उजाला हो जाता है, उसको रंग से राजा मालामाल बना देती है। और ऐसा ही घटना आपके जीवन काल में होंगे। ऐसा ही कुछ बदलाव होंगे जो आपके जीवन काल की सारी दुख दर्द परेशानी को खत्म कर देगी। परंतु हाँ माता, लक्ष्मी की कृपा से आपकी माँ की सारी दुविधा दूर होगी,
बैंक बैलेंस की प्राप्ति होगी, रुपए पैसे में बढ़ोतरी होगी, घर में खुशियों की प्राप्ति होगी, घर के सभी लोगों में प्रेम भरा वातावरण रहेगा। अगर लंबे समय से घर में झगड़ा हो रहे हैं, लड़ाई हो रही हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपके घरों में ऐसी खुशी का माहौल छाएगी कि आपके घर की सभी लोग एक हो जाएंगे और घर के सभी लोगों की कृपा से आपका सभी अधूरी काम बन जाएंगे। इसके अलावा आज विद्यार्थियों को ध्यान रखने की सलाह यही देते हैं कि विद्यार्थी वर्ग घूमने फिरने के लिए घर से कहीं ना आने के लिए, क्योंकि समय समय आपका बर्बाद होगा और आपका मन भी थोड़ा बहुत भटक सकता है, जिससे आपका इसका प्रभाव रिजल्ट पर भी पड़ेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा समय को बचाकर रखें और समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय बार बार लौट कर नहीं आता है। समय का सदुपयोग करने से व्यक्तियों को सफलता मिलती है, क्योंकि इस समय चला जाता है, वह समय लौटकर दोबारा नहीं आता है। इसलिए समय को महत्व दीजिए। आने वाले भविष्य में वही समय आपके लिए कामयाब होंगे। इसके अलावा आज स्वास्थ्य में चल रही कोई छोटी बड़ी परेशानी जो है वह खत्म होने की संभावना है। अगले 24 घंटे के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित हर छोटी बड़ी समस्या आपका दूर हो जाएगी। वही आज का दिन, अगर किसी से प्रेम कर रहे हैं तो उनके प्रेम के लिए आप कहीं मिलने के लिए जा सकते हैं, परंतु ध्यान रहे माता पिता का सलाह लेकर ही घर से निकले, माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकले, क्योंकि इससे यात्राएं के दौरान कोई मुसीबत नहीं आएगी। जो विदेश में रहकर कमाई करते हैं उसको घर आने का भी मौका आज का दिन मिल सकता है। आज अगर आप कहीं निवेश करने की घर से योजना बना रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें। कोई भी यात्रा आप आज का दिन ना करें। अगर करना ही चाहते हैं तो अपना कीमती सामान संभाल कर रखें। देखभाल करते हुए कहीं यात्रा करें, क्योंकि चोरी होने की आशंका बना हुआ है। अगर एक भी महत्वपूर्ण चीज आपका चोरी हो गया तो फिर उसका पछतावा काफी दिनों तक आपको होगा। इसीलिए ध्यान रहे आज का दिन यात्रा ही कहीं ना करें, क्योंकि आज का दिन दुर्घटना ही कभी संकेत मिल रहे हैं। आपकी तरह गुर्जर द्वारा ये संकेत मिल रहे हैं कि अगर आज आप यात्रा करते हैं तो इस राशि को हानि पहुंच सकता। इसके साथ ही भक्तों की हर मनोकामनाएं हनुमान जी पूरी करते हैं। पांचवें चीज, मां लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। मां लक्ष्मी को नियमित रूप से उनकी प्रिय चीजें अर्पित की जाए तो वे प्रसन्न होती हैं। साथ ही भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। मां लक्ष्मी को सफेद चीज जैसे खीर, बर्फी, मखाने की खीर आदि का भोग लगाने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करना और उनका कृपा प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही आसान है, लेकिन हर कोई उसका उपाय नहीं जानता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम वह उपाय बताऊंगा जो करने से 33 कोटि देवी देवता हमारे ऊपर खुशियां बरसाने पर तैयार हो जाएंगे और हमारा सारा का सारा दुख खत्म हो जाएंगे। क्या क्या उपाय करना है और क्या नहीं करना है सब कुछ बताएंगे। ध्यान से सुने। अपने घर की पूजा स्थान में भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी और मां सरस्वती के चित्रों की स्थापना करके उनको फूलों से सजाकर पूजा करें। वहीं 9 दिनों तक माता का व्रत रखें। अगर शक्ति ना हो तो पहले चौथी और 8वें दिन का उपवास अवश्य करें। मां भगवती की कृपा जरूर प्राप्त होगी। वही 9 दिनों तक घर में मां दुर्गा के नाम की ज्योत अवश्य जलाएं। अधिक से अधिक नवार्ण मंत्र ओम लिंग लिंग चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र का अवश्य जाप करें। इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। वही पूजा में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग करना उत्तम होता है। आसान लाल रंग का और ऊनी होना चाहिए। लाल रंग का आसान न होने पर कंबल का आसान इतनी मात्रा में बेचकर उस पर बैठकर पूजा करना चाहिए। पूजा पूरी होने के पश्चात आसान को प्रणाम करके लपेटकर सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। पूजा के समय लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। लाल रंग का तिलक भी अपने माथे पर पूजा के दौरान जरूर लगाए। अगर आप पूजा करते हैं और माथे पर लाल रंग का चंदन तिलक नहीं लगते हैं तो वह पूजा आपके लिए विशेष रूप से फलदायक नहीं होते हैं। लाल कपड़ों से आपको एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मां का प्रातः काल के समय शहद मिलाकर दूध अर्पित करें। पूजा के पास इसे ग्रहण करने से आत्मा व शरीर को बल प्राप्ति होती है। यह एक उत्तम उपाय है। आखिरी दिन घर में रखी पुस्तकें, वाद्य यंत्रों, कलम यदि की पूजा अवश्य करें। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन जरूर करें। अब बात करेंगे कि मंगल ग्रह का प्रभाव आपकी जीवन काल में कुछ दिनों से चल रही है और उसका क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर हो रहा है। देखिए, मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव दुर्घटना का संकेत देता है। कुंडली में अगर मंगल ग्रह का अशुभ
या नकारात्मक स्थिति हो तो व्यक्ति को दुर्घटना का खतरा रहता है। साथ ही आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है, गंभीर चोट लग सकती है। ऐसे में आपको संभाल कर रहना है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, वहां चलते हैं, तो सावधान रहे, घर पर ही बैठकर रहे। लेकिन गाड़ी इसी यात्रा कहीं पर ना करें। तभी मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव से आप इन दिनों में बच सकते हैं। वही मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीड़ित मंगल के कारण जातक के पारिवारिक जीवन में भी समस्या आती है। जातक को शत्रु से पराजय, जमीन संबंधी विवाद, कर्ज यदि समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ हमेशा घर में कोई ना कोई रोगी रहता है। कुंडली में मंगल पीड़ित हो तो व्यक्ति को विजनित, रक्त संबंधी रोग, कुष्ठ, खुजली, रक्तचाप, आलस, ट्यूमर, कैंसर, फुंसी यदि रोग होने की संभावना रहती है। तो इससे बचने के लिए, अशुभ ग्रह से बचने के लिए आपको क्या करना है, इसका उपाय भी मैं आपको बता दूंगा। ध्यान से सुने। पहले उपाय, मंगलवार को आपको 108 बार तुलसी के पत्तों पर राम नाम लिखकर हनुमान को तुलसी माला पहनाई। ऐसा करने से मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव कम होता है। दूसरी नंबर पर, मंगलवार के दिन गुड़ और भुने हुए चने बंदरों को या फिर लाल रंग की गाय को खिलाएं। ऐसा करने से मंगल ग्रह के आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तीसरी नंबर पर, मंगलवार के दिन पान का बीड़ा बजरंग बली को नियम से चढ़ाई। ऐसा करने से मंगल की अशुभता से बचा जा सकता है। चौथी नंबर पर, मंगल ग्रह के मंत्र एयूएम अन अंगारकाय नमः एयूम भौं भौमाय नमः का जाप करें। वहीं अगर बुध ग्रह की बात की जाए तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार पीड़ित बुध जातक को दिमागी रूप से कमजोर बना आता है। व्यक्ति कुछ चीजों को समझने में दिक्कत होती है। पीड़ित बुध के प्रभाव से व्यक्ति को कारोबार में हानि होती है। व्यक्ति के जीवन काल में दरिद्रता आती है। साथ ही दिमागी रूप से वह कमजोर रहता है। उसका दिमाग सही कभी काम नहीं करता है। और हो सकता है वैदिक ज्योतिष अनुसार यदि कुंडली में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को बोलने में समस्या, नसों में पीड़ा, बहरापन, जीव, मुख, गले तथा नमक से संबंधित रोग, अत्यधिक पसीना आना, तांत्रिका तंत्र में परेशानी यदि का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में बुध से बचने के लिए यह उपाय करें। बुध ग्रह का शुभ प्रभाव कम हो जाएंगे तो यह उपाय जरूर करें। ध्यान से सुने, बताने जा रहे हैं, चुपचाप अकेले सुनना। पहले उपाय, अगर कुंडली में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में है तो व्यक्ति को 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी बुध ग्रह से संबंधित परेशानी से छुटकारा मिलेगा। दूसरे नंबर पर, बुधवार के दिन सूर्यास्त होने से पहले गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से बुध ग्रह की अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है, तो यह उपाय जरूर करें। तीसरी नंबर पर, हरी मूंग की दाल, साग पालक या कोई भी हरा खाद्य पदार्थ दान बुधवार के दिन करें। चौथी नंबर पर, जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह नकारात्मक या अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को अपनी बेटी, बहन, बुआ और साली से हर संभव अच्छे संबंध बनाकर रखनी चाहिए। 5वें नंबर पर, वही बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव होने पर जन्म कुंडली का विश्लेषण करके प्रश्न रत्न की धारण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देख कर ही जाना, क्योंकि आगे हम अब बात करेंगे आने वाले अगले 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा। तो चलिए बात करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। कुछ समय स्वयं के लिए भी व्यतीत करें। अपनी जिम्मेदारियों को परिवारजनों के साथ बांटने से आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करना आपको बहुत अधिक खुशी और आत्मिक शांति प्रदान करेगा। कोई व्यक्तिगत मामला उलझ जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से उनका समाधान निकालें। महिला वर्ग अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। कभी कभी आप के गुस्से और गलत शब्दों के प्रयोग कर बैठेंगे। कारोबार में हालात बेहतर होंगे। स्टाफ और कर्मचारियों की मदद आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। किसी अनुभवी से उचित मदद मिल सकती है। विरोधाभासी लोगों से दूरी रखें। कारोबार में हालात बेहतर होंगे। स्टाफ और कर्मचारियों की मदद आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। किसी अनुभवी से उचित मदद मिल सकती है। विरोधाभासी लोगों से दूरी रखें। वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे।
तथा घर में भी उचित सामंजस्य भी बना रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। शारीरिक और मानसिक थकान से परेशान रहेंगे। इस समय पॉल्यूशन से बचाव रखें। बदलते मौसम से भी अपना बचाव रखें। आजमन मुताबिक गतिविधियों में समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। इससे मानसिक सुकून भी मिलेगा। इस समय दिल की बजाय दिमाग की आवाज को प्राथमिकता दें। नई संभावनाएं मिलेंगी जो कि भविष्य में फायदेमंद साबित होगी। कुछ विपरीत परिस्थितियां बनते कार्यों में रुकावटें भी डालेगी। ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम रखना जरूरी है। पैसे का लेन देन आज टालने का ही प्रयास करें। मन अशांत होने से आप अपने कार्यों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आप कारोबार में कोई नया प्रयोग अमल कर रहे हैं तो प्रयासरत रहें। प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान दें। स्टाफ और कर्मचारियों का सुझाव भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। प्राइवेट नौकरी में स्थिति अभी यथावत ही रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर उचित व्यवस्था बनाए रखने से वातावरण खुशनुमा रहेगा। किसी प्रिय मित्र के साथ भी मुलाकात हो सकती है। पैरों में सूजन और थकान जैसी समस्या रहेगी। सावधानी बरतें। सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान दें। दिन की शुरुआत में कुछ परेशानियों का दौर रहेगा, परंतु दोपहर बाद परिस्थितियां आपके लिए पूर्णतः अनुकूल रहेंगी। किसी शुभ चिंतक की मदद आपके लिए उम्मीद की किरण लेकर आएगी। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के उचित फल प्राप्त होंगी तथा युवा वर्ग भी अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों के बीच कुछ वैमनस्य की स्थिति बन सकती है, जिसकी वजह से तनाव बना रहेगा। इसलिए धैर्य और संयम बनाकर रखना आवश्यक है। घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य परेशानी का कारण बनेगा। इस प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं आपके लिए तनाव का कारण बन सकते हैं। निजी वजह से बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, फिर भी मेहनत और समय निकालकर अपने रुके काम पूरे कर लेंगे। नौकरी पेशा लोग अपने कामों को तय समय पर पूरे करने की कोशिश करें। वैवाहिक जीवन तथा प्रेम संबंध दोनों ही सौहार्दपूर्ण रहेंगे तथा भावनात्मक लगाव भी बढ़ेगा। विपरीत परिस्थितियों में अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर रखें, वरना इसका दुष्प्रभाव आपकी मनोस्थिति पर पड़ सकता है। आज किसी फोन कॉल अथवा संबंधी के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। निर्धारित लक्ष्य के उचित परिणाम हासिल करने में आप अपनी योग्यता का प्रमाण देंगे। आपकी मेहनत और प्रयासों से कोई पारिवारिक योजना कार्य रूप में परिणित हो सकती है। युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में ध्यान देने के बजाय समय के महत्व को समझें और अपने करियर पर फोकस रहे। कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहेंगी, परंतु धीरे धीरे सब सामान्य भी हो जाएगा। इसलिए सकारात्मक बने रहे। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत करने से सुकून मिलेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत ही एकाग्र रहने की जरूरत है। जनसंपर्क का दायरा और अधिक विस्तृत करें, इससे आपके कार्य क्षेत्र में भी प्रगति होगी। ऑफिस में नई कार्यप्रणाली की वजह से आपका कार्य सुगम हो जाएगा। अधिकारियों का भी सहयोग रहेगा। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेंगी। प्रेम संबंधों में किसी व्यक्ति की हस्तक्षेप से अलगाव की स्थिति बन सकती है। जुकाम, खांसी जैसी परेशानी से राहत पाने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। बदलते मौसम से अपना बचाव रखें। आज निश्चित ही आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। दिन मन मुताबिक तरीके से व्यतीत होगा, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। अगर प्रॉपर्टी खरीदने संबंधित कोई योजना बन रही है तो पहले उसका वास्तु आदि द्वारा परीक्षण करवा ले। अत्यधिक खर्चों की वजह से आपका मासिक बजट गड़बड़ा जाएगा। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि इस चिंता का असर आपकी सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। हालांकि किसी मित्र की सहायता से आपकी समस्या का समाधान भी निकलेगा। आपको व्यवसाय संबंधी कोई नवीन कार्य शुरू करने की प्रेरणा मिल रही है तो अपनी पूरी ऊर्जा और सामर्थ्य उस पर लगा दें। नौकरी पेशा लोगों को अपना लक्ष्य पूरा करने पर कोई प्रमोशन मिल सकता है, परंतु अपने प्रोजेक्ट संबंधी जानकारी को हर किसी के समक्ष जाहिर न करें। पति पत्नी के प्रयासों से घर का वातावरण खुशनुमा और सुकून भरा रहेगा। बच्चे की किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा। अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाएंगे तथा अधिक से अधिक समय अपने परिजनों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करेंगे।
आपके नेतृत्व में कोई विशेष गतिविधि संपन्न होगी। बच्चों की किसी सकारात्मक गतिविधि से आप गर्वित महसूस करेंगे। पारिवारिक माहौल में चल रहे तनाव को आपसी सहयोग द्वारा सुलझाने की कोशिश करें। निकट संबंधी को आपके भौतिक और भावनात्मक रूप से मदद की जरूरत पड़ सकती है, परंतु दूसरों की मदद के साथ साथ अपने कार्यों पर भी ध्यान दें। अनुकूल समय चल रहा है। करियर में बेहतरी के लिए की गई कोशिशों में सफलता मिल सकती है। भविष्य संबंधी योजनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास काफी हद तक सफल होगा। सरकारी सेवारत लोग अपने कार्यालय में किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़े। पति पत्नी के मध्य चल रहे तनाव का असर घर परिवार पर भी पड़ सकता है। परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करें। गले और छाती में कफ संबंधी समस्या बढ़ सकती है। लापरवाही ना करें। आयुर्वेदिक चीजों का सेवन बहुत ही उचित रहेगा। आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में दिन का कुछ समय व्यतीत होगा, जिससे बहुत अधिक शांति और हल्का महसूस करेंगे। घर में सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी होगी। कोई कीमती उपहार भी मिल सकता है। सामाजिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान न देने की वजह से कुछ नजदीकी लोग आपसे नाराज रह सकते हैं, परंतु इन बातों पर ध्यान न देकर आप अपने कर्म पर लगे रहे। परंतु घर के वरिष्ठ लोगों का मान सम्मान अवश्य बनाकर रखें। व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से आज कार्य क्षेत्र में अधिक समय नहीं दे पाएंगे, परंतु सहयोगी और कर्मचारियों का उचित सपोर्ट मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारी की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है, इसलिए अपने काम को नियत समय पर ही पूरा करने का प्रयास करें। पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। प्रेम संबंध मर्यादापूर्ण रखें। किसी विशेष व्यक्ति से प्रभावित होकर आप भी अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे तथा कुछ नए कार्यों को भी करने में आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। आप कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ग्रह स्थिति कुछ ऐसी भी है कि बिना वजह आप तनाव लेकर रखेंगे। इस समय किसी पर भी ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। दूसरों की सलाह आपको भ्रमित भी कर सकती हैं। बेहतर होगा कि खुद को व्यस्त रखें। कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति और फोकस रखना जरूरी है। इससे व्यवसाय में आपकी मेहनत के बेहतर परिणाम सामने आएंगे। नौकरी पेशा लोगों को काम की अधिकता बनी रहेगी। ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। पति पत्नी के बीच भावनात्मक संतुलन बना रहेगा। घर और व्यवसाय में भी उचित तालमेल रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें और सभी सावधानियां बरतें। किसी भी तरह का लेन देन करते समय जल्दबाजी न करें। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें, क्योंकि निवेश संबंधी मामलों में कुछ असमंजस की स्थिति रहेगी। कुछ लोग जलन की भावना से आपकी आलोचना करेंगे। सावधान रहें। व्यावसायिक योजनाओं को कार्य रूप देने का उचित समय है। आपको उचित सलाह तथा सुझाव भी मिलेंगे। मीडिया, कंप्यूटर जैसे बिजनेस में सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को ऑफिशियल यात्रा करनी पड़ सकती है। पति पत्नी आपसी सामंजस्य से घर में बेहतर व्यवस्था बनाकर रखेंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई अथवा विवाह को लेकर चिंता रह सकती है। अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करना आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालना बहुत जरूरी है। योगा तथा मेडिटेशन भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में अपना योगदान अवश्य दें। इससे आपकी लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा। साथ ही कुछ राजनीतिक लोगों से मुलाकात होगी, जो कि भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित रहेगी। आज व्यवहारिक रहना भी जरूरी है। बहुत अधिक आदर्शवाद आपके स्वयं के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आज मनोस्थिति कुछ विचलित रहेगी। इस समय एकांत अथवा मेडिटेशन के लिए जरूर व्यतीत करें। व्यवसाय में कुछ नई योजनाएं और उपलब्धियां मिलेंगी। सारा दिन बाहर की गतिविधियों में ही व्यतीत होगा। किसी खास प्रोजेक्ट पर विचार विमर्श भी होगा। नौकरी में आप कोई भी गैर कानूनी काम में ध्यान ना दें, परेशानी में आ सकती है। पति पत्नी मिलकर बच्चों तथा घर परिवार संबंधी मसलों पर विचार करें तो काफी हद तक समस्या का निवारण हो सकता है। किसी अन्य व्यक्ति का अपने परिवार पर हस्तक्षेप न होने दें। मौसम के बदलाव की वजह से कुछ आलस भरी स्थिति रह सकती है। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करना आपको ऊर्जावान रखेगा।
व्यवहार में समय अनुसार लचीलापन लाए। जिद और वहम जैसे स्वभाव से नुकसान ही होगा। बच्चों की कोई गलत बात आपको आहत कर सकती है, परंतु डांट फटकार की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास करें। कुछ समय परिवारजनों के लिए भी जरूर निकालें। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होगा। विशेष रूप से ग्लैमर, कला, सौंदर्य प्रसाधन आदि जैसे व्यवसाय में मन मुताबिक उपलब्धि मिलेगी। विदेश संबंधी कारोबार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। परिवारजनों के साथ पिकनिक आदि में जाने का प्रोग्राम बनेगा। विपरीत लिंगी मित्रों से व्यवहार करते समय मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। एसिडिटी और छाती में जलन जैसी दिक्कत रहेगी। ज्यादा गरिष्ठ और तली भुनी चीजों का सेवन न करें। बदलते मौसम से भी अपना बचाव रखें। किसी भविष्य संबंधी योजना में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो अच्छा लाभ होगा। सिर्फ आपको अपने कार्य के हर पहलू पर अच्छी तरह विचार करके उस पर काम करने की जरूरत है। धार्मिक स्थान पर जाने संबंधी प्रोग्राम भी बनेंगे। युवा लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी गतिविधि की वजह से समाज में कुछ मानहानि जैसी स्थिति बन सकती है। पड़ोसियों के साथ संबंध खराब ना करें और ना ही व्यर्थ की गतिविधियों में अपना ध्यान दें। किसी भी तरह का लेन देन करना इस समय उचित नहीं है। इस समय बिजनेस में मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे। अधिकारियों और सम्मानित लोगों से संबंध बनाकर रखना आपके बिजनेस में फायदेमंद साबित होगा। अपनी व्यावसायिक योजनाएं किसी से शेयर न करें। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। मनोरंजक प्रोग्राम बनेंगे। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना आपको खुशी देगा। बदलते मौसम से अपना बचाव रखें। इस समय जोड़ों अथवा घुटनों के दर्द परेशान करेंगे।